श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 दिसंबर सोमवार के दिन साल की आखिरी सफला एकादशी पड़ रही है। दोस्तों, ये साल की आखिरी सफला एकादशी है और यह एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस एकादशी के हम आपको ऐसे 8 विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन 8 विशेष उपायों में से कोई भी अगर आप लोग अपने मन के अनुसार कोई भी एक उपाय करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ज़रूर पूर्ण होगी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको साल की आखिरी सफला एकादशी के बारे में इसका कुछ विशेष महत्व भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस 19 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन पड़ने वाली साल की आखिरी एकादशी के महत्व के बारे में। दोस्तों, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उस व्यक्ति को जो है उसके पापों से मुक्ति मिलती है। कभी भी उसने अनजाने में कोई भी गलती की होगी, कोई भी गलत पाप कर दिए होंगे, तो भाई उसे जो है एकादशी के व्रत को करने से जो है उसे उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही में दोस्तों, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे उस दिन कभी भी जो है वृक्षों की पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही उसे झाड़ू लगाना चाहिए। वृक्षों की पत्तियां बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। झाड़ू इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जब आप लोग झाड़ू लगाते हैं तो वो छोटी छोटी जो चींटियां होते हैं वो आपके झाड़ू के नीचे आकर दब जाते हैं, जिससे कि आपका जो व्रत है वो नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों, जिस दिन एकादशी का व्रत हो उस दिन आप लोग ना ही फूलों की पत्तियां तोड़ें, मतलब किसी भी पेड़ की पत्तियां ना तोड़ें, साथ ही में आप लोग झाड़ू ना लगाएं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं इस सफला एकादशी, साल की आखिरी सफला एकादशी के कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो बहुत ही बड़ा उपाय है जो कि आप लोगों ने किया भी होगा, पर हम आपको वापस से इस उपाय को अच्छे से समझा देते हैं। दोस्तों, आप लोग शिव जी पर जल चढ़ाने तो प्रतिदिन जाते होंगे, शिव जी पर बेलपत्र भी प्रतिदिन चढ़ाने जाते होंगे। तो इस सफला एकादशी के दिन भी प्रातःकाल सुबह सुबह आपको जो है शिव जी के मंदिर जाना है, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना है, एक बेलपत्र चढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है कि बस शिव जी के सामने 2 मिनट आपको बैठना है, 1-2 मिनट शांत बैठना है, बिल्कुल शिव जी को निहारना है। निहारने के बाद 1-2 मिनट बाद आपको शिव जी के सामने बैठकर एक शब्द को 3 बार दोहराना है। कितना? एक शब्द को 3 बार दोहराना है। वो शब्द है स्वधा। ठीक है, ये स्वधा जो शब्द है ये पार्वती जी की नानी का नाम है। और जब आप लोग इस शब्द को शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठकर 3 बार दोहराएंगे तो इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो वो नाम आपको कैसे दोहराना है वो आप फिर से सुन लीजिए। आपको कुछ इस प्रकार से ये नाम शिव जी के शिवलिंग के सामने दोहराना है, स्वधा स्वधा स्वधा। इस स्वधा शब्द में आधा सा, भा और धा में आ की मात्रा, ये स्वधा शब्द है। इसको आपको बस 3 बार भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने सिर्फ एकादशी के व्रत के दिन ही प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही शिव जी के शिवलिंग के सामने आसपास बैठकर ही इस शब्द को 3 बार दोहराना है। इससे भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब भाई, जो व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकते हैं, जो महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती हैं, कुछ दिक्कत है, उनको चलने में कुछ दिक्कत है, तो भाई इस उपाय को आप अपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं। पर इस उपाय को करने में घर में बैठकर में थोड़ा अंतर आ जाता है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को घर में करना चाहते हैं तो भाई उन्हें अपने घर के रसोई घर में जहां पर उनका पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर जाकर आसन लगाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको करना क्या है कि स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक आते हैं। अब ये 12 श्लोक आपको जो है इसकी किताब मिल जाएगी, या तो आप इंटरनेट से यूट्यूब से निकाल कर जो है स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आप पढ़ सकें तो और अच्छी बात है, वरना मोबाइल में यूट्यूब में निकाल कर उन्हें लगा दीजिए और सुन लीजिए। ठीक है, तो आपको स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोकों का पाठ अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास बैठकर कर लेना है और भगवान शिव से आपकी जो भी मन की कामना हो वो इस पाठ को करने के बाद बोल देना। निश्चित ही भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब दोस्तों, जो दूसरा उपाय है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन आप एक ऐसा विशेष उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने मात्र से अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता होगा, धन नहीं रुकता होगा, धन की बहुत ज़्यादा समस्या होगी, तो आप इस विशेष उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि भाई आपके घर में मतलब आपकी जो सैलरी आती है वो पूरी आ जाती है, पर वो कहाँ पर चली जाती है आपको नहीं पता चलता। तो भाई एकादशी के दिन ये उपाय करके देख लो, और इस एकादशी के दिन जो भी आप उपाय करोगे उसका आपको विशेष फल मिलेगा। साल की आखिरी एकादशी है, सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए तो भाई इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इसी सफला एकादशी, साल की आखिरी एकादशी के दिन करना है। और इस उपाय को करने से आपके घर में जो धन की समस्या होगी वो दूर होगी। जैसे कि आपके घर में पैसा तो बहुत आता है, बहुत लोग कमाने वाले हैं, आपकी सैलरी भी, आपकी तनख्वाह भी बहुत आती है, पर वो तनख्वाह कहाँ चली जाती है? आपके घर में 500 रुपये भी आ रहे हैं तो भाई वो 500 रुपये कहाँ पर जा रहे हैं आपको नहीं पता चलता है। तो भाई अगर ऐसी कुछ समस्या आपके घर में चल रही है तो भाई ये उपाय करके एक बार जरूर देख लेना। पर यह उपाय सिर्फ एकादशी व्रत के दिन का है और प्रातःकाल सुबह सुबह का है। दोस्तों, आप लोग
लोग प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाने तो जाते हैं, पर एकादशी के दिन इस उपाय को करने के लिए आपको जो है अपने साथ गंगा जल लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कोशिश करना कि आपके पास ज़्यादा गंगा जल आपको इस उपाय को करने के लिए मिल जाए। ठीक है, वरना 1 लोटा आपको जल लेना है, उस 1 लोटे जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है। ठीक है, क्योंकि इस उपाय में हमें गंगा जल का उपयोग करना है। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा गंगा जल है तो भाई आप लोग 1 लोटा गंगा जल भी ले सकते हो। ठीक है, पर आप लोग जो है 1 लोटा जल भर लो, उस 1 लोटे जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लो। ठीक है, 1 डिबिया या तो 2 डिबिया थोड़ा सा गंगा जल डाल लो। ठीक है, जिससे कि वो जो है एक गंगा जल का जो है स्वरूप ले ले वो जल, है ना। अब इस गंगा के जल में आपको क्या करना है, 7 बेलपत्री डालना है। कितनी? 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री डालने के बाद आप पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में, शिवालय में। शिवालय में पहुंचते से आपको करना क्या है, सबसे पहले जो शिव जी की शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं, उन नंदी बाबा के चरणों में इस गंगा जल को आपको समर्पित करना है। दोनों चरणों में आप गंगा जल को समर्पित कर दीजिए, बेलपत्री को नहीं करना है। सिर्फ जो आप गंगा जल भर कर लाए ना अपने जल के पात्र में, जो जल भर कर लाए उस जल को आपको क्या करना है, नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको करना क्या है कि जो बेलपत्री आपके कलश के अंदर बची हुई होंगी, जल पूरा आपको नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है, पर जो बेलपत्री 7 बची हुई होंगी उन्हें लेकर आना है आपको शिव जी के पास में, और 7 बेलपत्री को निकाल कर जमा कर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर भगवान के सामने 2 मिनट बैठना है, उनसे विनती करना है कि भगवान हमारे घर में पैसा तो बहुत आ रहा है, पर ये समस्या है, तो आप अपना आशीर्वाद कर दीजिए। तो बस यह उपाय को करने से आपके घर में जो पैसा है वो रुकना चालू हो जाएगा, वो टिकना चालू हो जाएगा, आपके घर में धन की जो समस्या है वो भी दूर होना चालू हो जाएगी। अब दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो यह उपाय भी बहुत विशेष है। ये उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति का है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि इस साल के आखिरी सफला एकादशी के दिन, सोमवार के दिन, आपको करना क्या है, एक सफ़ेद फूल लेना है, बस एक सफ़ेद फूल जो कि शिवलिंग के ऊपर समर्पित होता हो। केतकी के फूल को छोड़कर, केतकी का फूल शिवलिंग को समर्पित नहीं होता है। तो एक सफ़ेद फूल ले लो। एक सफ़ेद फूल को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। आप चाहे 1 लोटा जल, बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, पहले अपनी पूजन अर्चना कर लो, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, करना क्या है आपको, जो आप अपने साथ सफ़ेद फूल लेकर आए हैं, इस सफ़ेद फूल को आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, कौन से महादेव हैं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए इस सफ़ेद फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ना। समर्पित करने के बाद आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है, जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने आपको जो विशेष उपाय बताए हैं ये सिर्फ एकादशी के करने के लिए ही हैं, और इस एकादशी को अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका बहुत ही विशेष फल देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत जो लोग भी करने वाले हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करने वाले हैं, वो जो व्रत करने वाले हैं वो 3 दिन का टोटल व्रत होता है ये एकादशी का। सबसे पहले जैसे कि भाई एकादशी जिस दिन पड़ रही है उसके 1 दिन पहले शाम के समय आप जो खाना खाएंगे, उस खाने का जो है आप लोग बहुत ही शुद्ध तरीके से प्रयोग करें, उसमें कोई भी गलत चीज़ आप लोग ना खाएं। कोशिश करें कि एकादशी के 1 दिन पहले जो आप शाम का खाना खा रहे हैं उसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो 1 दिन पहले से शुरू हो जाता है और 1 दिन बाद तक चलता है। ठीक है, तो जो आप एकादशी के 1 दिन पहले, ठीक है, दशमी तिथि को जो शाम को खाना खाने वाले हैं उसमें आप लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और दोस्तों एकादशी के दिन आपको घर में चावल तो भाई भूल कर भी नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि चावल से आपको जो है हत्या का पाप लगता है। ठीक है, जीव हत्या का आपको पाप लगता है। तो एकादशी के दिन किसी के भी घर में गलती से भी चावल नहीं बनने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और द्वादशी तिथि मतलब अगले दिन, एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को आपको करना है चावल ज़रूर बनाकर खाना है, जिससे कि आपने जो व्रत रखा है ना उस व्रत का आपको फल मिल जाएगा, तभी आपका वो व्रत पूरा माना जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है, 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक। दोस्तों जो लोग भी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, अब उनको क्या क्या भगवान शिव प्रदान करेंगे वो आप लोग भी सुन लीजिए। दोस्तों जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसके घर में धन, वैभव, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, वैभव सुख संपदा की कभी कमी नहीं होती है, और उसको कभी भी नरक नहीं भोगना पड़ता है। नरक मतलब कि जो आपको अपने जीवन काल में जो भी दुख समस्याएं आपको आ रही हैं, आपको भोगनी पड़ रही है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव जी जब देखेंगे कि आप जो है एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि एकादशी को ये वरदान प्राप्त है कि जब भी कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा तो भाई उसके जीवन में जो है सुख आ जाएंगे, मतलब वो जो नरक भोगने वाला होगा, उसके जीवन में जो भी नरक का भाग होगा वो भाई नहीं आएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत उस व्यक्ति ने रखा हुआ है। इसलिए एकादशी का व्रत का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। अब दोस्तों आपने एकादशी का व्रत कर लिया है, ठीक है, आप मतलब अब आप सोच रहे हैं कि भाई हमसे कुछ गलती हो गई होगी या हमने जो है एकादशी के व्रत में कुछ ना कुछ गलत कर दिया होगा, तो दोस्तों उसके लिए भी आप लोग एकादशी व्रत के लिए जो है भगवान शिव से माफ़ी मांग सकते हैं। आपको करना क्या है कि अपने घर के परिंदे के पास, इस काम को आप चाहें तो व्रत के शुरू होने से पहले ही कर सकते हैं, मतलब प्रातःकाल सुबह सुबह अपने घर के रसोई घर में जाकर परिंदे के पास जाकर अपने पितरों का स्मरण कर कर,
ठीक है, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण कर उनसे बोलना है कि भगवान हम इस व्रत को धारण कर रहे हैं और अब हम जो है इस साल के आखिरी एकादशी का व्रत रख रहे हैं, सफला एकादशी व्रत रख रहे हैं, और इसको करने में हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप हमें उस माफ़ी के लिए क्षमा कीजिएगा। ऐसे आप अपने व्रत के लिए क्षमा मांग सकते हैं। अगर आपसे गलती से कोई भी गलती हो जाती है तो भगवान शिव आपको उसके लिए क्षमा कर देते हैं। तो दोस्तों ये वो 8 उपाय थे, ये वो 8 विशेष बातें थी जो कि आप लोगों को सफला एकादशी के दिन ध्यान में रखनी है, और इनमें से कोई भी जो है आप उपाय भी कर सकते हैं अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार। इन उपायों करने में, इन बातों को समझने में आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।